ऑडियो क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो कल जो हम लोग बना रहे थे हम उसी को पूरा करते हैं पहले। सर फाइल भी भेजिए, चेक कर लेना। उसमें क्या किया है? सर डैपर का काम किया है। हो गया कंप्लीट? यस सर। तो फिर हम लोग आगे बढ़े। सर आप चेक कर लो एक बार कि सही लगा ये नहीं। ठीक है। कौन सा चेक करूँ उसमें? सर इंडेक्स वाला। गड़बड़ हो रहा है इसमें। ये चीज़ ना यहाँ गड़बड़ हो गई है। सर ये नीचे नहीं लगा सकते हम? नहीं, ऊपर ही रखिए, ऊपर ही आ जाएगा। करते हैं फिक्स। ठीक है सर। कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना जब बन सकती है तो। थोड़ा मेहनत लगेगी, ट्राई करते हैं। ओके ओके सर। जी। तो ये कुछ बनाया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपना। इसमें कहाँ तक हम लोगों ने कर दिया था उस पर ज़रा एक नज़र डालते हैं। इसका आइकन कहाँ चले गए? यस सर, वो फाइल पूरी नहीं आई। चेक किया था हमने। अच्छा, मतलब कि हमारी फाइल बाहर है और वो है इमेजेस के अंदर। यानी कि कैटलॉग का आपका एक फोल्डर होगा यहाँ पर, ये इसके अंदर से चल रहा होगा। कोई नहीं, इस फाइल को हम लोग कैटलॉग के अंदर रख देते हैं तो आ जाएगा। आ गया ना? यस सर। ठीक है, बढ़िया। तो बाहर से इसको हटा देते हैं। क्या डिलीट किया इसमें? ठीक है, इसका एक और अपडेटेड बना लेते हैं, नैप बार अपडेटेड।
डिफाइन कर लूँ, जो कि आप div रख सकते हो या फिर nav के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। और इसके अंदर हम लोग डिफाइन कर लेंगे अपना लोगो, और लोगो को आप यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे, और ये रहेगा आपका img src इमेज स्लैश, क्या नाम रखा है आपने इसका, लोगो। एक बार देख लेते हैं फोटो कौन सी ओपन हो रही है, बी प्रो। एक और लोगो आपने ये बनाया, सर लोगो है, ये कुछ और है, लोगो है लोगो। ठीक है। ठीक है, तो यूएल डिफाइन कर लो, नैवलिंक्स, और इसके अंदर आप अपना डिफाइन कर लोगे होम, ठीक है। तो हमें चाहिए ड्रॉप डाउन, तो एक एल आई बनाइए क्लास, और इसको आप नेम दे दीजिए ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन के अंदर हम यहाँ से अपना एक ए टैग बना लेंगे, ठीक है। और ये अपना होम है यहाँ लिखा हुआ, और इसके आगे हमें एक सिंबल चाहिए, क्या लिखा था आपने, फा कैरेट, ये लगा देते हैं। और जितने भी आप इसके अंदर ड्रॉप डाउन और बनाना चाहते हो, वो आप इसी के अंदर यूएल क्लास ड्रॉप डाउन मेन्यू, और इसके अंदर होम 1 होम 2 जो भी आप लोग को डिफाइन करना है डिफाइन कर लेना इसमें। इसका हमारे पास है शॉप पोर्टफोलियो पेज ब्लॉग एलिमेंट्स, शॉप पोर्टफोलियो पेज ब्लॉग एलिमेंट्स, और ये यूएल अपना मिडिल वाला पार्ट हो गया। एक आइकन्स के नाम से डिप बना लो, और यहाँ पर हम लोग अपने आइकन्स जो है वो कॉल करा लेंगे। तो जैसे कि हमें एक चाहिए कार्ट वाला, तो यहाँ लिख देंगे डॉट कार्ट, और उसकी इमेज क्या थी, फास्ट शॉपिंग कार्ट। इसी तरह से एक और बना लो, सर्च आइकन, तो फास्ट सर्च आ जाएगा। और एक हमें चाहिए मेन्यू टॉगल, तो फा का बार। तो इस तरह से तीनों आइकन्स हमने अपना डिफाइन कर लेने हैं इसके अंदर। ब्राउज़र में चेक करेंगे, तो इस तरह से हमारे कुछ आइकन्स हैं, यहाँ पर हमारा लोगो वगैरह आ चुका है, ठीक है। ऊपर आइए, यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज़ करेंगे, लिखेंगे मार्जिन, पैडिंग, और बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। नेक्स्ट बॉडी, फिलहाल हम लोग फॉन्ट फैमिली एरियल रख लेते हैं इसके अंदर। जो नेबार क्लास है अपनी, उसका डिस्प्ले रख लेंगे फ्लैक्स। जस्टिफाई कंटेंट, इसको हम लोग रख लेंगे स्पेस बिटवीन, ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था अपना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तीनों एक स्पेस पर आएंगे। देखो ये लोगो आ गया अपना इधर, ये अपना आइटम्स आ गए, और ये अपना आइकन्स आ गए इधर। इसके बाद वर्टिकली इनका जो अलाइनमेंट रहेगा सेंटर रहेगा, तो लिख दीजिए अलाइन आइटम सेंटर। बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पर जाकर डिफाइन कर लो इसका,
पैडिंग इसमें लोग डिफाइन कर लेंगे यहाँ पर टॉप बॉटम से लाइक 15 पिक्सल एंड कलर जो टेक्स्ट का रहेगा इसके अंदर वो वाइट होगा। तो चेक करिए ये कुछ इस तरह का बन के आ जाएगा। नेक्स्ट लोगो वाले में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लोगो में हमने अपना इमेज वगैरह जो है वो कॉल कराया हुआ है। अब जो हमारे नैब लिंक्स है इसको डिफाइन करिए। लिस्ट के जो बुलेट्स आ रहे हैं उसको नन करेंगे। लिस्ट स्टाइल टाइप इज नन और इसको भी डिस्प्ले फ्लैक्स कर लो। तो ये देखो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब जो ये ड्रॉप डाउन वाला मैटर है इसको देखो, तो नैब लिंक्स के अंदर जो एल है इसकी पोजीशन कर दो रिलेटिव और मार्जिन डिफाइन कर दो टॉप बॉटम से 0 और लेफ्ट राइट से 15 पिक्सल। तो इस तरह से इसमें स्पेस मेंटेन हो जाएगा। अब नैब लिंक्स के अंदर जो ए टैग है उसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन, कलर इसका वाइट रखेंगे, फॉन्ट वेट थोड़ा सा बढ़ा लीजिए इसका इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा इसमें ड्रॉप डाउन है मेन्यू, इसका डिस्प्ले नन, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से यहाँ डिफाइन कर दो उसको 100%, लेफ्ट से 0, बैकग्राउंड इसका वाइट रखेंगे और बॉक्स शैडो वगैरह कुछ डिफाइन कर लीजिएगा, पैडिंग डाल दो इसमें और लिस्ट स्टाइल टाइप इसका भी नन करेंगे। बॉक्स शैडो 0 x एक्सिस, 4 y एक्सिस, 6 का स्प्रेड रेडियस, RGBA 0.0.0.1। तो अभी मैं डिस्प्ले हटा देता हूँ यहाँ से ताकि हमें इसकी डिज़ाइनिंग दिख जाएगी किस तरह का आ रहा है। तो इस तरह का हमारा कुछ ही बन के तैयार होगा। इसके बाद जो इसमें हमारा LI है इसमें मार्जिन डिफाइन कर लेंगे, टॉप बॉटम से 5, लेफ्ट राइट से 0। फिर ड्रॉप डाउन के अंदर जो हमारा ए टैग है LI के अंदर उसका कलर कुछ डिफरेंट डिफाइन कर लो, जो कुछ इस तरह का आ जाएगा। नेक्स्ट लिखिए डॉट ड्रॉप डाउन को जब लोग होवर करें तो ड्रॉप डाउन मेन्यू ये डिस्प्ले हो जाना चाहिए ब्लॉक, और जो हमारे आइकन्स का डिव है उसका डिस्प्ले रखेंगे फ्लैग्स ताकि सारे आइटम एक लाइन में आए और वर्टिकली आइटम सेंटर में आए हमारे। तो ये आइकन कुछ इस तरह से आ जाएंगे अपने, ठीक है। तो ये अपना आइकन का काम हो गया। इसके बाद जो हमारे आइकन्स हैं हम जब पे माउस लेके जाए तो एरो का सिंबल आना चाहिए इसके ऊपर, कर्सर वगैरह, तो हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेंगे कर्सर हमने इसके अंदर 3 अपने बनाए हैं, कार्ट, सर्च आइकन, मेन्यू टॉगल। तो लिखिए कार्ट,
लिखेंगे कर्सर, पॉइंटर और मार्जिन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट से 15 पिक्सल। तो ये देख रहे हैं, इस तरह से आपको बन के आ जाएगा। इसको और आप सुधार सकते हो, इसके अंदर गैपिंग वगैरह को आप और एनहांस कर सकते हो, तो ये वाला पार्ट अपना हो जाएगा। तो इतना पार्ट ही हमारा कंप्लीट है। अब ये देखो ये स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है, तो ये स्क्रॉलिंग नहीं आनी चाहिए, इस पर काम करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे मीडिया क्वेरी @media max width 768 पिक्सल्स कर्ली ब्रेसेस एंटर। तो जो नेवलिंग्स है उसका डिस्प्ले जो है वो नन हो जाए और फ्लैक्स का डायरेक्शन जो है वो कॉलम हो जाए। पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से कुछ डाल दो वैल्यू, उसको हम लोग मैच कर लेंगे बाद में। लेफ्ट से 0, बैकग्राउंड कलर इसका कुछ डिफाइन कर दो और यहाँ से विड्थ इसका रख देंगे 100% और पैडिंग इसका डिफाइन कर देंगे तकरीबन 15। इसको यहाँ क्लोज कर दो। यहाँ लिखिए डॉट नेव लिंक्स डॉट एक्टिव डिस्प्ले फ्लैक्स और डॉट मेन्यू टॉगल डिस्प्ले ब्लॉक। तो ये देख रहे हैं, जैसे मोबाइल मोड आएगा ये आपका बंद हो जाएगा। तो इतना पार्ट हमारा जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो जो हमारा ये मेन्यू टॉगल वाला आइकन है, इसको हम चाहेंगे कि ये मेन्यू टॉगल आइकन जो है वो हमारा ना दिखाई दे डेस्कटॉप मोड के अंदर। तो यहाँ पर कुछ जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर लो, नहीं चाहिए स्क्रिप्ट एंटर, लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर और यहाँ लिख देंगे डोम कंटेंट लोडेड कर्ली ब्रेसेस एंटर। तो लिखेंगे यहाँ पर कांस्टेंट मेन्यू टॉगल डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट मेन्यू टॉगल क्लास और नेवलिंक्स में लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल नेवलिंक्स। तो यहाँ लिखेंगे मेन्यू टॉगल डॉट एड इवेंट लिसनर क्लिक। तो यहाँ लिखिए नेवलिंक क्लास लिस्ट डॉट टॉगल एक्टिव। कंट्रोल एस। तो कहीं पर कुछ डोम में प्रॉब्लम है, एक बार जरा चेक कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है रीडिंग
चला के देखना, हो सकता है कि सर्वर के इस कोड के साथ ये क्लैश कर रहा हो। तो हम लोग यहाँ से रिवील इन दी फाइल एक्सप्लोरर करेंगे और यहाँ से चला के देखते हैं इसको। सेम प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी आ रही है। ठीक है, प्रेस करिए F12, रिस्पॉन्सिव ऑन कर लेंगे ऊपर, और यहाँ से हम ऑन कर लेंगे अपना टैबलेट मोड, मोबाइल, यानी कि सभी के ऊपर हमारा ये सही आ रहा है। लैपटॉप आते ही हमारा ये ऑन हो जाएगा। परफेक्ट। और टाइप प्रॉपर्टीज ऑफ TOGGLE टॉगल में क्या दिक्कत है। क्वेरी सेलेक्टर ऑल हटा के देखो, क्योंकि ये शायद काम कर जाए। ठीक है, navlinks डॉट क्लास लिस्ट TOGGLE होता तो यही है। मैं अगर यहाँ लिखूँ डॉट एक्टिव, नहीं ले रहा है। अगर हम लोग कोड को ऊपर नीचे कर लें यहाँ पर, फिर ट्राई करके देखें। हमारी यूएल पर एक्टिव क्लास लग रही है, तो यानी कि हमारा नीचे आइटम जो वाइट कलर में, इसलिए वो दिख नहीं रहा हमें, तो हमें अपने बैकग्राउंड कलर को बदलना पड़ेगा। काम हो गया है। तो हमने यहाँ कहीं बैकग्राउंड कलर लिखा था, इस कलर को जो है आप अपना कुछ अलग डिफाइन कर दो, सो दैट कि रिवील हो जाए। तो जैसे कि मैं इसको रख देता हूँ जो हमने ऊपर कहीं डिफाइन किया था। और इसको फिर से ब्राउज़र में चेक करेंगे, रीलोड, मोबाइल मोड, ये लीजिए, तो ये काम कर गया आपका इसके अंदर। तो हमने ऊपर से गैप थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, इसको आप कम कर सकते हो। हमने रखा है टॉप से 60, तो मैं इसको अगर 50 समथिंग पर रख लेता हूँ, तो ये इससे रिफ्रेश तो बढ़िया से टच हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। यहाँ पर हम इसकी विड्थ जो है वो ऑटो है, तो इसको आप बढ़ा सकते हो ड्रॉप डाउन की। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू टॉप, और इसकी विड्थ अगर मैं रख दूँ यहाँ से 100%, एक बार इसको इंस्पेक्ट करके चेक कर लेंगे। ड्रॉप डाउन मेन्यू, अच्छा रिफ्रेश करना पड़ेगा, पहुंची नहीं यहाँ पर। और इसको यहाँ से रिस्पॉन्सिव को हटाओ। चलिए वैल्यू को बढ़ाते हैं 160 पिक्सल्स। तो देखिए बढ़ चुकी है। तो ये पार्ट यहाँ सबका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ड्रॉप डाउन हमारा सही काम कर, तो हम लोग ड्रॉप डाउन अपना इधर वाला ही फिक्स कर सकते हैं इसके अंदर, जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था। इसका ड्रॉप डाउन शायद हमारा सही बना था। हाँ ये थोड़ा ठीक है, तो ये वाला ड्रॉप डाउन का ऑप्शन चला सकते हो। तो मेजर जो है कि जो समझने वाली बात ये है, आपका जो आइकन है उसका प्रॉब्लम सॉल्व है।
आपका जैसे मोबाइल मोड आएगा ये बंद हो जाएगा। अच्छा हाँ, ये बर्गर आइकन मोबाइल मोड में भी आना चाहिए, तो इसको आपको सही करना पड़ेगा। तो इस पे भी आते हैं ज़रा। तो हमने यहाँ पे लिखा था आइकन में जो है कार्ड मेन्यू टॉगल। तो मेन्यू टॉगल को मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर दूंगा नन। तो ये यहाँ से बंद हो जाएगा और यहाँ पर कर देंगे ब्लॉक। तो जैसे ही टैबलेट मोड पर आएगा तो देखो ये एक्टिव हो जाएगा, और जैसे हम लोग मोड चेंज करेंगे तो ये देखिए बंद हो जाएगा यहाँ से। बन गया जी। आकाश और अनिकेत, यस सर। तो ये करना है, तो ये थोड़ा सा सही है आपका अप्रोच। तो ड्रॉप डाउन को फिक्स कर लेना, बाकी ये वाला पार्ट आपका बढ़िया से तैयार है। यही चाहिए था हमें। एकदम सही काम कर रहा है। मोबाइल टैबलेट मोड आते ही आपका बर्गर आइकन आ जाएगा। चलिए, तो मैंने इसमें कंटेनर नहीं बनाया, आप एक कंटेनर बना के ना इसके विड्थ को फिक्स कर लीजिएगा। चलिए ट्राई कीजिएगा इसको, और हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना। ये फाइल जो है आपकी, इसका हमने क्या नाम रखा था, अपडेटेड ना। तो ये मैं आपको यस। व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ अलग से। राइट क्लिक हियर, रिवील इन द फाइल एक्सप्लोरर, ये आपको हमने भेज दिया। 9 to 10:30 वालों को भी दे देते हैं, अगर वो लगाना चाहेंगे वो भी देख लेंगे। ऑलराइट, तो लास्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा था, रिकॉर्डिंग ऑन है क्या हमारी?